Good morning, all of you, and welcome back to Urban Education Hub. Question number 7, exercise 8.1 का. If cot equals to 7 by 8, then evaluate. सबसे पहले दिया है 1 plus sin theta, 1 minus sin theta divided by क्या दिया है 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta. ठीक है. उसके बाद में सेकंड दिया है cot square theta, ये आपको निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे cot थीटा जो हमें दिया है, cot थीटा इक्वल्स टू कितना है 7/8, और cot का रेशियो क्या आ जाता है आपका साइन कॉस टैन. टैन का रेशियो होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाता है, तो कॉट उसके जस्ट रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका अपोजिट साइड आ जाएगा. ठीक है. इसके पहले ये हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रायंगल निकालना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे, ये आपका ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है. ठीक है. अब कॉट थीटा हम कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा थीटा है. ठीक है. तो अभी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी आपकी बीसी हो जाती है. ठीक है. और अपोजिट साइड कौन सी हो जाती है आपकी ये ए बी हो जाती है. ठीक है. मतलब बी सी और ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है 7/8. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी सी क्या है आपकी 7 है, और अपोजिट साइड ये कितनी है 8 है. मतलब अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस यहाँ पे निकालना है. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा हमारा ए बी सी में एंगल जो बी है वो हमारा क्या है 90 डिग्री है. मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू जो रिमेनिंग साइड है मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है बी सी का स्क्वायर. ठीक है. तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है ए बी. ए बी हमारी कितनी है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 7 का स्क्वायर. मतलब ए सी स्क्वायर कितना हो जाता है 8 8 जा 64, और 7 7 जा कितना हो जाता है 49 आ जाता है. तो ये कितना आ जाता है आपका 113 आ जाता है. ठीक है. अब टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाता है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए सी की वैल्यू जो होगी वो हमारी अंडर रूट कितनी आ जाएगी 113 आ जाती है. ठीक है. तो ये हमारी AC की वैल्यू यहाँ पे निकल में आ गई है, ये कितनी हो जाएगी 113. अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ. ये है हमारा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में क्या दिया है आपको 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 माइनस क्या दिया है ये 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका एक्सपांडेड फॉर्म है हमारा a स्क्वायर. मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है. ठीक है. तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है तो 1 का स्क्वायर आ जाता है. b की वैल्यू हमारी क्या है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा. अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है हमारा, ये हमारा थीटा हमने सी को मान लिया है. ठीक है. ये हमारा थीटा, तो थीटा के अपोजिट में साइड कौन सी हो जाती है यहाँ पे हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन क्या बोलते हैं हम हाइपोटेनस. मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है. ये ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा. कॉस थीटा मतलब कॉस का रेशियो क्या हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये क्या आ जाता है बीसी और ये आ जाता है AC. ठीक है. अब फिर से इसमें वैल्यू डालते तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8, और हाइपोटेनस कितना है हमारा 113, इसका स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे कॉस BC की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 7. ठीक है. और ये कितना आ जाता है आपका 113 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपका 1 एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे 1 का स्क्वायर आप लिख दीजिए. ठीक है. 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाता है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल कितना आ जाएगा 113. अब यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 7 का स्क्वायर कितना आ जाता है 49 आ जाता है, और ये नीचे कितना 113. अब ऊपर का सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का भी सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 113 वन जा 113 माइनस 64
ठीक है, मतलब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और 113 वन जा 113, नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 113 वन जा 113 और ये 49 वन जा 49 डिवाइडेड बाय क्या 113। न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के लिए नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। अब 113 दोनों साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 113 में से 64 गया, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 49 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 113 माइनस 49 तो ये कितना आ जाता है आपका 64, मतलब हमारी ये जो वैल्यू आई, ठीक है, कौन सी हमारी वैल्यू, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद में क्या यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद में यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, ये 49 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या दिया है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का रेशियो हमारा क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट, मतलब टैन का अपोजिट क्या आ जाता है, कॉट, और टैन का रेशियो हमारा क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, अब एडजेसेंट थीटा को एडजेसेंट साइड कौन सी है, यहाँ पे बीसी आ जाती है, उसके बाद में अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अब बीसी की साइड कितनी है, 7 है, और ए बी कितनी है आपकी, 8 है, मतलब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाता है 49 और 8 का आ जाता है 64, मतलब हमारी कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी निकली है आपकी 49 अपॉन 64। ठीक है, बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यूज डालनी है, एसी हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल के, जो भी हमारे नॉर्मल रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री उसमें वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करने के बाद में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।